सचिन सर इज, अबे इन सब चीजों को सुनकर मैं ऐसा बिल्कुल मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप किसी एक सब्जेक्ट के प्रति बिल्कुल एकदम निठल्ले हो जाओ। उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा बेटा, जेईई एडवांस में कहीं पर भी भुगतना पड़ सकता है यार, ठीक है। प्लीज बी वेरी कॉन्शियस अबाउट एवरी सब्जेक्ट। एटलीस्ट मिनिमम आप पढ़ाई करके जाइए, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जेईई एडवांस में केमिस्ट्री की जो इंडिविजुअल कट ऑफ होती है पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर, वो ही मुझसे पार नहीं हुई। समझ में आया? तो ये कोई प्राउड बात नहीं है बताने वाली, समझ में आया? ये कहीं ना कहीं कामचोरी की निशानी है। तो ये कहानियां किससे इसलिए सुनाता हूं ताकि आपका मन हल्का रहे, और दूसरा इससे आप कुछ सीखें भी कि एक सब्जेक्ट अगर आपका इतना कमजोर है, इतना वीक है कि आपसे वहां पर अगर इंडिविजुअल कट ऑफ पार नहीं हुई, तो फिर आप चाहे मैथ्स में आप कितनी भी किताबें सॉल्व कर रखी हो, आपके कोई भी सवाल बना देते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आके पूछेगा भी नहीं। क्योंकि सब चीज़ तो ये पूछेंगे, या सब लोग जो पूछेंगे वो पूछेंगे रैंक कौन सी आई और आईआईटी कौन सी मिल रही है। ये थोड़ी पूछते हैं कभी भी आपके साथ एग्जाम दे के आए हो तुम लोग, या कभी भी एग्जाम दिया है, तुमने 10वीं का एग्जाम दे के आ रखे हो, क्या पूछा जाता है? टोटल परसेंटेज। ये पूछेगा बेटा मैथ्स में कितने नंबर आए थे, कोई नहीं पूछता कि 10वीं में तेरे मैथ्स में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, कोई नहीं। एक जनरल आंसर आता है कि पूरे कितने आए। जैसे तूने बोला 94 95 सब समझ गए, वैसे ही सेम आईआईटी का भी है भाई, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि प्लीज बी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी, क्या बोलते हैं उसको, फिर अंग्रेजी खत्म होगी, बी वेरी सेलेक्टिव। और इतना ज्यादा सेलेक्टिव नहीं होना कि आपने एक चैप्टर ही छोड़ दिया या फिर एक पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, नहीं, उससे तो आपको नुकसान भरना ही पड़ेगा। और हमारे पास जिंदगी में इतना समय नहीं होता कि हम सारी गलतियां पहले खुद करके देखें फिर उनसे सीखें। इतना टाइम है क्या? ये जो स्टोरी कहानी किससे हम सुनते हैं सर, उनसे हमें सीखना भी होता है कि अच्छा ये गलती सर आपने की थी, ये मैं नहीं करूंगा। फिर कोई और कहानी सुनी, कोई और किस्सा सुना, किसी भैया दीदी से मिले कि मैंने बोर्ड्स को बहुत हल्के में ले लिया था, बोले अच्छा मैं नहीं रुकूंगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो अपने पास जिंदगी में इतना टाइम नहीं है कि हम सारी गलतियां जो मार्केट में अवेलेबल है पहले वो करें फिर उनसे सीखें। नहीं, जिन लोगों ने कर रखी है हमें उन्हीं से ही सीखना है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अब जैसे बड़े हो जाओगे, आगे जाओगे कॉलेज वॉलेज में, जिंदगी और अपनी आगे बढ़ाओगे, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। जैसे हम सबको पता है, ठीक है, अब तुम थोड़े बड़े हो चुके हो तो तुम्हें मैं ये ज्ञान दे सकता हूं, ठीक है। वी ऑल नो कि ड्रग्स इज ए बैड थिंग। अब तुम्हारा एटीट्यूड ये है कि पहले सर मैं एक बार वो चेक करके देखता हूं कि होता कैसा है, फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। किस लिए भाई? क्यों? जाना ही नहीं है उस रास्ते में कभी। अपने आप को पहले से समझा के रखो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अबे तुम लोग अपने मैथ्स के मार्क्स लिखने लगे भाई। सर आप तो एकदम सेंटी ही हो गए। मैं क्या करूं, उस दिन बेइज्जती बहुत हुई थी। हाँ, थोड़ी देर मैंने केमिस्ट्री पढ़ी भी, तुमने उसके बाद में नहीं पूछा। केमिस्ट्री पढ़ी फिर मैंने, फिर जीओसी समझी अपने जो फ्लोर मेट था उससे। विकास से नहीं समझी, शशांक से समझी थी। मैं कहा बता दे भाई जीओसी, बोले ऐसे ऐसे होता है। मैं कहा ठीक है। डीपीपी का आसान सवाल हुआ करते थे, उन्होंने बोल दिया, बता दिए। फिर मैं करके गया, पर उसकी अगली क्लास में टीचर्स ने, मतलब उन टीचर ने मुझसे नहीं पूछे सवाल। फिर जैसे 1-2 दिन मुझसे सवाल नहीं पूछे तो फिर मेरा वही एटीट्यूड, निकम्मों वाला, समझ में आया। फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़नी छोड़ दी। चलिए।